हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स में आगे कुछ वर्क करेंगे। इसके पहले आपको एक मैराथन क्लास दी गई जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने इसके पहले जो मैराथन क्लास दी है उसमें आपको प्रयास किया है कि पहला चैप्टर करणी, करणीगत राशि, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल से संबंधित प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया। इसमें प्रयास रहेगा कि प्रायिकता और त्रिकोणमिति आदि चैप्टर्स को कराया जाए। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर ध्यान देंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब दो सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं, जब एक ही सिक्का देखिए जब फेंका जाता है तो क्या परिणाम होते हैं आप जानते हैं बहुत अच्छे से, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी तरीके से जब दो सिक्के फेंके जाते हैं, दो सिक्के, तो परिणाम क्या होता है, या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, ठीक है, या फिर एक पर हेड और एक पर टेल आ जाएगा, या फिर दोनों पर टेल ही आ जाएगा, या फिर एक पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाएगा। ये चार परिणाम ही संभावित हैं। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि दो सिक्कों पर को फेंकने पर ये चार परिणाम संभव है। तो पहला प्रश्न यही था, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप ये लिख देंगे ये परिणाम प्राप्त होंगे, यानी एक पर हेड तो दूसरे पर भी हेड, पहले पर हेड तो दूसरे पर टेल, या दोनों पर टेल, या टेल और हेड। इसके अलावा तो कोई संभावना है नहीं। तो आप ये लिख सकते हैं दो सिक्कों को फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होते हैं, चार परिणाम। तो ये जो परिणाम की संख्या है इसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। इसको कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि कुल घटनाओं की जो संख्या होती है। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है कि कुल घटनाएं कितनी है, कुल घटनाओं की संख्या, या कुल घटनाएं ऐसा कह सकते हैं, कुल घटनाओं की संख्या। प्रतिदर्श समष्टि जब भी आपसे बोला जाएगा तो मतलब कितनी घटनाएं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 चार घटनाएं ही संभव है, चार ही घटनाएं हो सकती हैं, चार परिणाम है, तो यही प्रतिदर्श समष्टि। अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर या फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, तो आप तुरंत लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि उसकी चार है। ठीक है, और वो क्या है उनको लिखने के लिए तो आपके सामने लिखा है हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड। ठीक, तो दो सिक्कों को फेंकने पर ये प्रतिदर्श समष्टि आपको देखने को मिलेगा और ये परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे यहाँ पर तीन सिक्कों को एक साथ फेंकने पर परिणाम क्या प्राप्त होंगे। देखिए तीन सिक्के जब एक साथ फेंके जाते हैं, तीन सिक्कों को ध्यान से आप देखेंगे, तीन सिक्के जब तीन सिक्के जमीन पर गिरेंगे, फेंके जाएंगे, तो हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, है ना, या हो सकता है कि दो पर हेड आए और तीसरे पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि एक ही पर हेड आए बाकी पर टेल आ जाए। ये संभव है। इसी का क्रम का हम टेल के साथ ले लेते हैं, हो सकता है तीनों टेल आ जाए, या हो सकता है कि दो पर टेल पहले आए और तीसरे पर हेड आए, या हो सकता है कि एक ही टेल के साथ बाकी दो पर हेड आ जाए, ऐसा संभव है। ठीक, इसके अलावा एक और केस संभव है जबकि पहला हेड आए, बीच में टेल आए और तीसरे पर हेड आए। ऐसे यहां पर टेल आए, हेड आए और बाहर टेल आए। ये 8 परिणाम ही संभव है जबकि तीन सिक्के उछाले जाएंगे। तीन सिक्के उछाले जाएंगे तो ये कुल 8 परिणाम संभव है। 8 परिणाम या 8 घटनाएं कह सकते हैं। ठीक, परिणाम या घटनाएं कह लीजिए। तो अब अगर पूछा जाए कि जब तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सैंपल स्पेस, यानी कि ये प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, ये 8 होगा। इसमें 8 कुल घटनाएं संभव है, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि 8 होगी। कब, जबकि तीन सिक्के एक साथ उछाले जाए। क्या परिणाम होंगे लिखने को आए, या परिणामों का समुच्चय लिखिए, तो ये सभी समुच्चय आपके सामने, इनको लिख सकते हैं। क्या परिणाम होंगे वो आप लिख सकते हैं। कितने परिणाम होंगे, 8 परिणाम होंगे। इसी तरीके से आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई। प्रायिकता का जनरल मतलब ये होता है संभावना या प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि क्या संभावना है किसी घटना के घटने की। और इसी के साथ जैसे आप मान लीजिए एक ही सिक्का है तो हेड टेल, एक अब पासे से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। तो पासों में क्या होता है, जैसे एक सिंगल पासा फेंका जाता है तो सिंगल पासे में 1 2 3 4 5 या फिर 6 यही घटनाएं आ सकती हैं। यही कुल 6 घटनाएं संभव है जो कि एक पासा फेंकने पर प्राप्त होती है।
लेकिन जब पासों की संख्या बढ़ करके 2 हो जाती है, जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो समूह में चीजें आएंगी। 2 पासे जैसे जमीन पर गिरते हैं या किसी स्थान पर फेंके जाते हैं तो 2 पासों में हो सकता है पहले पर 1 आए तो दूसरे पर 2 आए, या पहले पर 1 आए तो दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पर 2 आए तो अगले पर 4 आ जाए। ऐसी घटनाएं कॉम्बिनेशन में होंगी, एक समुच्चय में होंगी। तो उस केस को समझने के लिए 2 पासों को एक साथ उछालने की प्रक्रिया पर हम लोग कार्य करेंगे। एक पासे को उछालने पर, एक पासे के लिए घटनाएं यही संभव है 6। एक पासे में कुल घटनाएं 6 होंगी, यानी इसके लिए प्रतिदर्श समष्टि की बात करें तो 6 होगा। जब 2 पासे एक साथ उछाले जाएंगे तो क्या होगा, इसको आप देख लीजिए। 2 पासे जब एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाता है, इसको 6 का स्क्वायर करके 36 निकलता है। देखिए 6 कुल घटनाएं हैं और 2 पासे इसलिए उसको घात में लिख देंगे तो 36 आ जाएगा। 6 की घात n एक सूत्र से निकाला जाता है। आप केवल इतना याद रखिए कि 2 पासों को उछालने पर 36 घटनाएं प्राप्त होती हैं। अब ये 36 क्या है, प्रतिदर्श समष्टि, यानी जब 2 पासों को उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है 36। तो मुझे ऐसा है आपको ये चीज समझ में आ गया। अब ये 36 की 36 घटनाएं हम देखेंगे कि ये होती क्या है, सामने लिख करके इनका प्रयोग करते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न बेसिक पूछे जाते हैं तो उसको देखते हैं। तो पहले तो ये बात आपकी होगी, 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, 36। अब 36 की 36 घटनाएं लिखें कैसे, देखिए। जैसे हम एक चीज को फिक्स करते हैं कि हो सकता है पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पर भी 1 आ जाए। अब हम 1 को फिक्स कर लेते हैं, पहले पर 1 ही रहे लेकिन दूसरे पर 2 हो जाए, पहले पर 1 ही रहे लेकिन दूसरे पे 3 प्राप्त हो जाए, पहले पे 1 रहे लेकिन दूसरे पे 4 हो जाए, पहले पे 1 रहे और 5 हो जाए, इसी तरीके से 1 रहे और 6 हो जाए। तो हम इसको फिक्स करके लिखते हैं। इसी तरीके से पहले पे 2 रहे और अगले पर 1 हो, 2 फिक्स कर देंगे, बाकी पीछे वाला बदलते रहेंगे तो 2 3, या 2 के साथ 4, या 2 के साथ 5, या फिर 2 के साथ 6। ठीक है। इसी तरीके से 3 के साथ 1, या 3 के साथ 2, 3 के साथ 3। अब देखिए 3 वाली रो मैंने फिक्स कर दिया और पीछे के अंक हम चेंज करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी घटनाएं आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए चौथी रो है तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, या 4 के साथ 4, या फिर 4 के साथ 5, या फिर 4 के साथ 6। यही तो आ सकता है। अब 5 वाली लाइन को फिक्स कर देते हैं, 5 1, 5 2, 5 3, या फिर 5 4, 5 5, या फिर 5 और 6। इसके बाद 6 वाला और आखिरी अंतिम लाइन है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, या फिर 6 6। ये घटनाएं कुल मिलाकर के 36 की 36 घटनाएं आपके सामने लिखी हैं। अब इसमें से प्रश्न जो अलग अलग पूछे जाते हैं, जो कि आपके सामने भी दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना। देखिए दोनों ही सम अंक हो तो इसमें जितने भी समुच्चय हैं उसमें कोई विषम है, कोई सम है, या दोनों सम है, ऐसी लिखा है। सम संख्या आप जानते हैं जिसमें 0 2 4 6 8 आदि संख्याएं सम में आती है, 1 3 5 7 विषम में आता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि जो सेकंड वाली रो है ना, दूसरी वाली लाइन, भाई 2 के साथ ही कुछ आपको सम संख्या देखने को मिलेंगी। जैसे ये वाला जोड़ा या ये समुच्चय आप देखिए 2 और 2 दोनों पर सम है। उसने ये कहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर सम अंक ऊपर आए। तो मतलब देखिए इसमें जब भी दोनों पासे गिरेंगे तो पहले पर भी 2 होगा, दूसरे पर भी 2 होगा। ये वाला देखिए सम अंक मिलेगा, 2 के साथ 4, 2 भी सम है, 4 भी सम है, ऐसे ही 2 और 6। अब तीसरी वाली लाइन में तो 3 सब जगह है ही है, तो 3 तो विषम हो जाएगा, इसका कोई रोल है नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं। इन तीनों लाइन में सम मिलेंगे। तो देखिए जैसे 4 के साथ 2 ये वाला सम है, 4 के साथ 4 सम है, और 4 के साथ 6 सम है। इसी तरीके से 5 वाली लाइन अब बेकार है, 6 2 6 4 6 6। ये आपके कुल सम वाले देखिए आ गए। इनको आप अलग से नोट कर सकते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर सम अंक ऊपर आने की घटनाओं का समुच्चय लिखे, तो इन्हीं को आप उठा करके सम अंकों का समुच्चय अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2 2 2 4 2 6, इसी तरीके से 4 2 4 4 और 4 6, फिर 6 2 6 4 6 6। ये आपके समुच्चय जो है ये सम अंकों के समुच्चय नोट हो गए। इसी प्रकार से विषम अंकों के समुच्चय लिखने को आएगा।
तो सम अंकों का तो आपने देख लिया और लिख भी लिया। अब विषम अंक के लिए भी इसी प्रकार से आप इसको नोट करेंगे। विषम अंक यानी ऑड नंबर्स। विषम अंकों का समुच्चय अगर देखें तो विषम वाली लाइन में चलेंगे। जैसे कि अब यहां पर देखें कि दोनों के दोनों विषम है तो इसमें मिलेगा, अब ये इसमें नहीं मिलेगा, यानी अब ये सम वाली लाइन बेकार हो गई, आपको सम में नहीं जाना है। एक वाली लाइन में जाएंगे तो आप देखिए दोनों विषम हो, तो इसके लिए 1,3, 1,5, 1,1 ये आपको मिल गया। 1, 1, 1, 3, 1, 5, ठीक है। और कोई नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ये सम है, ये सम है और ये सम है। 3 वाली लाइन में आप आएंगे, यहां पर मिलेगा 3, 1, ठीक है, 3 के साथ 3, 3, 1, 3, 3, 3, 5। इस तरीके से 5 वाली लाइन में आएंगे तो 5,1, 5,3 और 5,5 ये विषम अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। 5, 1, 5, 3, 5, 5। अब बाकी दोनों ही सिरों पर देखिए, दोनों पासों पर विषम अंक आपको दिखाई पड़ेंगे। इतने समुच्चयों में ये 9 ऐसे घटनाएं हैं जिसमें विषम प्राप्त होगा, 9 ही घटनाएं हैं जिसमें सम प्राप्त होता है, ठीक है। आपने अच्छे से इसमें पासों के केस में देख लिया। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यही था, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंक के ऊपर आने की घटनाओं का समुच्चय लिखें। तो इस प्रकार से आप विषम अंक देख सकते हैं। ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के समुच्चय अगर इसमें पूछा जाए तो आप अभाज्य वाले ढूंढ लीजिए कि दोनों ही अंक अभाज्य हों, ऐसे कितने इसमें समुच्चय मिलेंगे। तो ये सब चीजें बेसिक जानकारियों पर। अभाज्य जैसे आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, अब 2 में आपको कौन से अभाज्य दिखेंगे ये देखना है। तो जैसे 2, 3 ये वाला अभाज्य हो गया, 2, 5 अभाज्य हो गया। इसी तरीके से 3 वाली लाइन में आप देखेंगे तो 3, 3, 3 हो गया, 3, 5 हो गया। ऐसे ही आप छाट लेंगे, सर्च कर लेंगे। तो जैसे भी प्रश्न इसमें बनेंगे आप उनको आराम से कर सकेंगे। मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इन चीजों को आप जानते हैं और इन पर आधारित प्रश्नों को भी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 की बारंबारताएं लिखी गई। इसमें देखिए 1000 बार कुल पासा फेंका गया, तो आपके पास कुल घटनाएं जो है वो 1000, यानी क्योंकि 1000 बार फेंका गया है तो 1000 आपकी कुल घटनाएं हो गई। ये हटा देते। इसके बाद आपको कुछ परिणाम दिए हैं जिसमें से जब 1000 बार पासा फेंका गया तो उसमें जो 1 अंक मिला 185 बार, 2 अंक 145 बार, 3 अंक 160 बार, 4 अंक 140 बार, ऐसे ऐसे ये अलग अलग घटनाएं दी गई है जो कि आपकी अनुकूल घटनाएं। प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए जब भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो, जैसे हमें प्रतिशत जब भी बताना होगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमें यहां पर प्रतिशत बताना है 1 का प्रतिशत, यानी 1 आने का प्रतिशत। 1 जो आया होगा वो उसकी पहले तो प्रायिकता लिखेंगे। प्रायिकता लिखने का तरीका यह होता है 1 कितनी बार आया है, 185 बार। तरीका ध्यान दीजिए 185 और कुल घटनाएं नीचे बटे में लिखेंगे जो कि 1000 है, 1000 बार उछाला गया है। 1 आने का प्रतिशत जब लिख रहे हैं, 1 का प्रतिशत हम लिख रहे हैं तो 185 बार आया है और कितने में से 1000 बार में से, तो इसको बटे में और गुणे 100। प्रतिशत का यही सूत्र होता है, आप अच्छे से जानते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आप साफ साफ देख रहे हैं कि 185 बटे 10 होगा और ये 18.5 हो जाएगा। भाई 10 है तो केवल 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा बस। तो 18.5% इसका उत्तर हो गया पहला कि 1 आने का। इसी तरीके से 2 आने का प्रतिशत, 2 आने का प्रतिशत, ये सब 2021 के एग्जाम में पूछा भी गया है। 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 145 बार। तो अब आपको तरीका पता चल गया, 145 ऊपर, कुल घटनाएं 1000 है तो इसको 1 बटे में और गुणे 100। 2 जीरो देखिए कट जाएंगे, फिर वही 145 को 10 से भाग करेंगे, 14.5%। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से 3 आने का प्रतिशत, अब हम 3 आने का प्रतिशत देखेंगे तो 3 कितनी बार आया है, 160 बार आया है। 160 बटे 1000 और गुणे 100। तरीका वही रहेगा, देखिए 2 जीरो कट गए और ये वाला जीरो इससे भी कट गया, पूरा का पूरा 16% आ गया। इसी प्रकार से 4 आने का प्रतिशत, अब अगर 4 आने का प्रतिशत लिखेंगे तो 4 कितनी बार आया है, देखिए 140 बार। तो हम क्या करेंगे, 140 बटे 1000 गुणे 100।
तरीका वही रहेगा, ये 0 से भी कट गया, ये पूरा 14% आ गया। इसी तरीके से 5 आने का प्रतिशत, 5 का प्रतिशत, 5 आया है 180 बार कुल 1000 में से गुणे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तीसरे 0 इधर से कट गया, 18%। ठीक लास्ट 6 आने का प्रतिशत, 6 आने का प्रतिशत, तो 6 आप देख रहे हैं 190 बार आया है, 190 बटे 1000 गुणे 100, 2 0 ये कटे, ये पूरा 19% ये आ गया। तो इस तरीके से मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकाला गया और प्रतिशत को कैसे सरल किया जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के उनको समझते हैं और डिटेल में सीखते हैं। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न लिए गए इसमें बोला गया 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना बताइए। देखिए जब वर्ड आए आपका संभावना या प्रायिकता, तो इसको करने का तरीका एक ही होगा। देखिए प्रायिकता का जो सूत्र होता है या संभावना का सूत्र आप हमेशा याद रखिए, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं या घटनाओं की संख्या, और बटे में कुल घटनाएं या कुल घटनाओं की संख्या। यानी इस सूत्र को आप ध्यान रखें, बस इसी सूत्र से प्रायिकता ज्ञात होता है हमेशा, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए अब इसमें प्रायिकता कैसे निकालते हैं इसको समझिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना। आपको अभी मैंने बताया कि जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो या तो दोनों पर हेड आएगा, या फिर एक पर हेड एक पर टेल आएगा, या फिर पहले पर टेल दूसरे पर हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे। ये 4 संभावनाएं होती हैं। यानी कि जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो ये 4 ही संभावनाएं होती हैं कुल, जो कि कुल घटनाओं को दर्शाता है। तो आपको पहली चीज तो यहां पर मिल गई इस प्रश्न में कि कुल घटनाएं कितनी है, कुल घटनाएं इसमें 4 है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाने पर कुल घटनाओं की संख्या 4 है। तो पहले तो ये पता होना जरूरी है कि कुल कितनी घटना है। प्रायिकता निकालने से पहले या संभावना निकालने से पहले आपको कुल घटनाएं पता होनी चाहिए कितनी है, तो वो 4 है। अब हमें चाहिए अनुकूल घटना। ये कुल घटना जो नीचे लिखा ये तो हमें मिल गया 4। अब हमें चाहिए अनुकूल घटना, मतलब जो उसने पूछा है कि दोनों पर एक साथ शीर्ष आए, तो दोनों पर एक साथ शीर्ष केवल इस एक कॉम्बिनेशन में आया है। तो यानी ये जो हमारे लिए अनुकूल घटनाएं हैं वो सिर्फ एक ही है, ऐसा एक ही घटना है जिसमें दोनों पर शीर्ष है। तो अनुकूल घटनाएं आपकी जो मिली वो एक ही मिल रही। अब इस प्रायिकता के सूत्र में मान रख दीजिए, क्योंकि आपको प्रायिकता बताना है, प्रायिकता कहें या फिर संभावना कहें एक ही बात है। तो इसमें क्या करेंगे, अनुकूल घटनाएं जो कि 1 है केवल, और कुल घटनाएं 4 है, नीचे रख दीजिए। बस यही 1/4, क्योंकि अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो यही आपका 1/4 उत्तर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, ये प्रश्न आपका 2020 में भी आया है, 21 में भी आया है, दोनों बार पूछा गया, एक बार ऑब्जेक्टिव में और एक बार अति लघु में। तो इस चीज को ध्यान रखें, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस सूत्र मैं लिखा रहने देता हूं क्योंकि इसमें जरूरत होगी, प्रयोग होगा। अगला, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या। देखिए बात को ध्यान से समझिए, प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जब एक ही पासा फेंका जाए तो प्रतिदर्श समष्टि मतलब कुल घटनाएं, प्रतिदर्श समष्टि जहां पर आए आप उसको कुल घटनाएं समझिए। तो एक पासा फेंका जाने पर कुल घटनाएं या प्रतिदर्श समष्टि केवल ये होता है जिसमें ये 6 अंक प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी एक पासे के फेंके जाने पर कुल घटनाएं 6 ही प्राप्त होती हैं। इनमें से भी हमको कौन से अवयव बताना है, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने अभाज्य संख्या है, इसमें बस ये पूछा गया। यहाँ कोई प्रायिकता नहीं पूछा गया, हम दोनों चीजें आपको बताते हैं। पहले इन्होंने जो पूछा है वो लिख लीजिए। इन्होंने पूछा है कि इसमें से अभाज्य संख्या के अवयवों यानी कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या, यानी कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, कुल ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 होता है, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है, फिर 3, फिर 5। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे या फिर 1 से और किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो 2 3 5 ये ही 3 संख्याएं हैं
जो अभाज्य, उसमें अवयवों की संख्या बतानी थी। मतलब हम ये कहेंगे कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं, क्योंकि अवयवों की संख्या बतानी, इसलिए हम देखेंगे 1 2 3, तो यहां उत्तर में लिख देंगे 3। ठीक, अगर वो बोलता कि अभाज्य संख्याएं जो है उनको लिखिए, तो हम 2, 3, 5 लिख के बता देते। ठीक है, तो वो हम ऐसे ब्रैकेट में 2, 3, 5 ऐसे लिख देते कि ये 3 संख्या है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, सिर्फ अवयवों की संख्या। अच्छा, अब आता है अगर प्रश्न यही होता, लेकिन इसमें कहता है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता या संभावना बताइए। तो प्रायिकता जब हम बताते तो देखते अभाज्य संख्या कितनी है, 3, और कुल संख्याएं कितनी थी, तो कुल है ये 6। भाई रूल ये है ना प्रायिकता का, अनुकूल संख्या है यानी अभाज्य वाली 3, और कुल कितनी, कुल 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2, तब इसका उत्तर 1/2 हो जाता। अगर यही पूछता कि प्रायिकता का प्रतिशत बताइए, प्रायिकता न पूछ के प्रतिशत पूछता, अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता पूछता, तो ये करते प्रतिशत पूछता, तो हम ऐसे लिखते कि कितनी संख्या है अनुकूल वाली, 3, ये जो आपका 1/2 आया है इसी को बस गुणे 100 कर दीजिए। ठीक, तो ये कट के कितना आ गया, 50% संख्याएं इसमें आंसर हो गया अभाज्य के लिए। तो ये प्रतिशत पूछे तो ऐसे करेंगे, प्रायिकता पूछे तो ऐसे कर देंगे। सिंपल सी बात है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब याद रखेंगे। नेक्स्ट, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, यानी कि 2 सिक्कों को उछाला गया कुल 40 बार, टोटल तो 40 बार है। ठीक है, इसमें से हेड 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 टेल, आपको अभी मैंने बताया कि जब भी 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो या तो दोनों हेड होंगे, या एक हेड एक टेल होगा, या फिर एक टेल दूसरा हेड होगा, या फिर दोनों टेल होंगे। इन 4 संख्याओं के अलावा, 4 घटनाओं के अलावा और कोई घटना तो होती नहीं जब 2 सिक्के एक साथ उछलते हैं। यहां पर इन्होंने कहा 40 बार उछाले गए हैं, और जिसमें हेड हेड 9 बार आया है ये वाला, और हेड टेल 8 बार आया है, और टेल हेड 12 बार आया है। तो ये कितनी बार आया होगा, यानी जिसमें दोनों टेल हैं, ये कितनी बार आया होगा। तो सिंपल सी बात है, कुल 40 है, उसमें से इनको जोड़ लीजिए और घटा दीजिए। भाई 12 8 20 9 29, भाई ये अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12 8 20 9 29, और कुल 40 थे तो घटाने पर आपको पता चल जाएगा 11। इसका मतलब 11 बार ये आया होगा। टेल टेल आने की संख्या, टेल टेल आने की संख्या 11। ठीक, इसको आप पट बोलते हैं, चित और पट बोला जाता है। चित आपको हेड को कहा जाता है, पट आपका टेल को कहा जाता है। ऐसे ही 2 चीजें, शीर्ष बोला जाता है, शीर्ष हेड को बोला जाता है, पूंछ बोला जाता है, वो टेल को बोला जाता है। तो ये सब चीजें होती, ये सब आप जानते हैं, बेसिक सी बातें। तो आपका इसका आंसर 11 हो गया, 11 बार। टेल टेल कितनी बार आया होगा, 11 बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया, यदि चित 455 बार आया तो पट आने की प्रायिकता व प्रतिशत दोनों बताना। देखिए, सिक्का कुल जो घटनाएं हैं, कुल घटनाएं की जगह आपका है 1000 बार, यानी 1000, और इसमें जो चित आया है, चित की घटना जो है, चित्त के लिए जो घटनाएं है वो 455 बार है। तो आपका पट कितनी बार आया होगा, पट की घटनाएं, तो सिंपल सी बात है, कुल 1000 है, उसमें से 455 को घटा देते हैं, ये पता ही लग जाएगा कितना आएगा। भाई 55 5 60 और 40, यानी 45 उधर बचा, तो 45 से 500 हो गया, तो 545 ये हो गया। 545 बार आपका ये आया होगा पट। तो पट जो आया वो 545 बार आया, चित्त जो आया वो 455 बार आया। ठीक है, ये चीजें हमारे सामने आ गई, लेकिन पूछा था उसने पट आने की प्रायिकता। तो अब हमें बताना है पट आने की प्रायिकता। सिंपल सी बात है, प्रायिकता में क्या लिखते हैं, सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं, जो भी घटनाएं अनुकूल है, और बटे कुल घटनाएं। ठीक, तो अनुकूल पट के लिए 545, पट क्या बताना है, तो 545, और कुल है 1000 बार, ये तो पहले ही बता दिया गया। इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 से तो कटेगा ही, 5 एकम 5, 5 9 45, 0 बीच में लग जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 2 0। अब तो ये कटेगा नहीं, यही रहेगा 109/200।
ये प्रायिकता हो गई। अब अगर आपको प्रतिशत भी बताना था तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत बताने का तरीका ये होता है, जो आपने ये लिखा था 545 और बटे में लिखा था 1000 गुणे 100 भी कर दीजिए बस। ये तरीका मैंने अभी पहले 2021 वाला क्वेश्चन लेके बता दिया, ठीक है। गुणे में 100 तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 10 से जब आप भाग करेंगे तो 54.5% आ जाएगा, केवल एक अंक यहाँ दशमलव लग जाएगा बस, 54.5%। तो इस तरीके से सिंपली आप कर सकते हैं। संभावना या प्रायिकता बताए तो 109/200, प्रतिशत पूछे तो आप ये जो आपकी संख्या है अनुकूल बटे कुल गुणे 100 है ना, इसी में बस केवल प्रतिशत जब पूछता है तो प्रायिकता का जब प्रतिशत पूछता है किसी भी घटना के लिए, ये मैं हटा दे रहा हूं, तो गुणे 100 कर लेते हैं बस। आसान सा सूत्र होता है, जो प्रतिशत प्रायिकता के लिए पूछा जाता है, प्रायिकता का प्रतिशत, ध्यान रखें प्रायिकता प्रतिशत, तो ये हमेशा यही होता है। अनुकूल घटनाएं ले लीजिए, अनुकूल मतलब जो जिसके बारे में बात हो रही है, कुल घटनाएं ले लीजिए, कुल घटनाएं, और गुणे 100 कर दीजिए बस। ये इससे आपका प्रतिशत मिल जाता है। सूत्र सिंपल सा है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और आप कर भी रहे हैं लगातार। मुझे आशा है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इनको अच्छे से ध्यान रखें और इनका प्रयोग करें। नेक्स्ट, एक लॉटरी में 100 इनाम है, यानी लॉटरी में जो इनाम है वो 100 है, जबकि उसकी 1 लाख टिकटें बिकी हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना, तो देखिए इसमें जो इनाम जीतने की संभावना है वो तो 100 ही होंगे ना, क्योंकि उस लॉटरी में इनाम तो 100 ही है। तो हमारे लिए जो अनुकूल घटनाएं हैं, जो इसने इनाम जीतने की बात की, अनुकूल घटनाएं यानी इनाम जीतने की घटनाएं, इसका मतलब यही हुआ ना आपको, अनुकूल घटना का मतलब इनाम जीतने की घटना बराबर कितनी, 100, क्योंकि कुल 100 ही इनाम है। और जो दूसरी चीज हमें चाहिए कुल घटनाएं, कुल घटनाएं मतलब कुल टिकटें कितनी है, कुल घटनाओं का मतलब ये क्या पूछ रहा है, कुल टिकटें, यानी कुल कितनी टिकटें हैं, जो कि है 1 लाख, 1 लाख कुल टिकटें हैं। तो अब हमें दोनों चीजें पता है, कुल भी पता है और जो अनुकूल चाहिए वो भी पता है। हमें बताना है संभावना, जीतने की संभावना, इनाम जीतने की प्रायिकता या संभावना। इन्होंने संभावना कहा है तो संभावना लिख देते हैं। सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। इसमें अनुकूल कितने, 100 ही इनाम है, कुल कितना है 1 लाख। अब इसमें से 2 जीरो तो ये कट गए, तो सिर्फ 1/1000, 1/1000 संभावना है इनाम जीतने की, यानी 1000 में से एक आदमी इनाम जीतेगा। तो इस तरीके से सिंपल। अगर ये पूछता, ये कहता कि इनाम ना जीतने की, इनाम ना जीतने की प्रायिकता, अब देखिए क्या करते, तो इनाम कितने में नहीं है, तो 100 ही इनाम है 1 लाख टिकटों में से, तो 99,900 टिकटों में कुछ भी नहीं है, 99,900 में कुछ भी नहीं है। कुल कितना है 1 लाख में से, तो ये है इनाम ना जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसको आप 2 जीरो काट दीजिए, 999/1000, 1000 में से 999 लोग होंगे जो जीतेंगे ही नहीं, हार जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ना जीतने का पूछे तो ये कर दीजिए, जीतने का पूछा तो वो कर दीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कुछ भी प्रश्न वो पूछेगा आप कर लेंगे, आपका माइंड वर्क कर जाएगा। डिटेल में प्रायिकता को चैप्टर वाइज श्रृंखला में पढ़ाया गया है, एक एक चीज आपको सिखाई गई है। अच्छे से वहां पर जाके अभ्यास कर लीजिए। ये लेक्चर तो आपको दिया ही जा रहा है और इसमें प्रयास अभी किया जाएगा, सिर्फ आपको प्रायिकता का ही कार्य कराया जाएगा। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो लेक्चर्स रेगुलर वे में आपको इसी तरीके से मिलकर के आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखे। ध्यान से समझिए, 2 पासों के लिए अभी मैंने 36 घटनाएं लिख के दिखाई थी कि कुल 36 घटनाएं होती हैं, उसमें से 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, देखिए यहां पर वर्ड ध्यान दीजिए, अंकों का योग अभाज्य संख्या, यानी यहां पर जो अंक आते थे, जैसे यहां पर क्या क्या आया था, 1 1 1 के साथ 2, ऐसे 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 आया था, 1 के साथ 5, और हमने ऐसे लिखे थे 36 घटनाएं। अब हम सारे एक साथ नहीं लिख रहे हैं,
आपको समझाने के लिए मैंने एक वाला उदाहरण लिख लिया। अब इसमें बताइए हम अंकों का योग अभाज्य का मतलब क्या है। जैसे इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 2, तो ये अभाज्य है कि नहीं, बिल्कुल है। इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 3, तो ये भी अभाज्य है। इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 4, जो कि अभाज्य नहीं है, हमारे काम का नहीं है। इन दोनों को जोड़े तो 5 आता है, जो कि अभाज्य है, ये भी हमारे काम का है। यानी कि ये हमारे काम का नहीं है। 1 2 3 ये काम के हैं। 5 1 6 होगा, जो कि सम संख्या है, और 6 1 7 होगा, 7 भी अभाज्य होता है, यानी ये भी हमारे काम का है। तो पहले वाली लाइन से ये 4 पेयर ऐसे जो हमारे काम के हैं, जिसमें पूछा गया था समुच्चय लिखना है अंकों का योग, तो आप इनको तो पहले ऐसे लिख दीजिए। देखिए इसी को मैं लिखता हूं, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर आप इसका उत्तर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। 2 पासों को एक साथ फेंकने या उछालने पर अंकों का योग अभाज्य होने का समुच्चय के समुच्चय। तो अब वो समुच्चय हम यहां लिखेंगे। देखिए इन समुच्चयों में सबसे पहले तो यही आपके सामने आ गया 1,1, ये हमारे काम का है। 1 2 क्योंकि जोड़ने पर 3, जोड़ने पर 2, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। 1 4 जोड़ने पर 5, 1 6 जोड़ने पर 7, ये चारों हमारे काम के हैं। दूसरी रो से जो है वो 2 और 1 3 होता है, ठीक है, इसका योगफल। 2 2 4 होगा, लिया नहीं जाएगा। 2 3 5 होगा, लिया जाएगा। 2 और 3 जो कि जोड़ने पर 5 होगा, और 5 अभाज्य होता है। 2 4 लिया नहीं जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 5 लिया जाएगा, क्योंकि 2 और 5 7 होता है, और फिर 2 और 6 8 होगा, वो नहीं लिया जाएगा। 3 वाली लाइन में 3 के साथ 1 नहीं लिया जाएगा, 3 1 4 होता है। 3 और 2 5 होगा, लिया जाएगा। 3 3 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 6 हो जाएगा जोड़ने पर। 3 के साथ 4 7 होगा, 3 के साथ 4 लिया जाएगा, ठीक है। और 3 के साथ 5 8 होगा, 3 के साथ 6 9 होगा, 9 भी अभाज्य नहीं है। 4 वाली लाइन में चलेंगे तो 4 के साथ क्या लेंगे, 4 के साथ 1 लेंगे, क्योंकि जोड़ने पर 5 होगा, और 5 अभाज्य होता है। 4 के साथ 2 नहीं लेंगे, 4 के साथ 3 लेंगे, 4 3 7। फिर 4 के साथ 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 8 हो जाएगा जोड़ने पर। 4 और 5 9 होगा, वो भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि वो विषम है, और 3 से कटती है, तो 9 वाला नहीं। 4 और 6 10 होगा, वो भी नहीं लिया जाएगा। 5 के साथ 2 लिया जाएगा, ठीक है। 5 के साथ 3 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 5 3 8 हो जाएगा। 5 के साथ 4 भी नहीं लिया जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 5 10, 5 6 11, 5 और 6 लिया जाएगा, क्योंकि ये 11 होता है, 11 एक अभाज्य संख्या है। 6 के साथ 1 लिया जाएगा, 6 के साथ 2 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 8 हो जाएगा। 6 एक साथ ये ठीक है, 6 2 8, 6 3 9, 9 भी नहीं लिया जाएगा, अभाज्य नहीं है। 6 4 10, 6 5 11, ठीक है। 6 और 5 11, ठीक है। 6 6 12, ये आपके जो समुच्चय लिखे गए हैं, ये कुल अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो पूछा गया। अब यहीं पर प्रश्न बन सकता था, ये तो आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। यहीं पर प्रश्न ऐसा बन सकता था कि अभाज्य संख्याओं योगफल अभाज्य संख्या होने का प्रायिकता बताइए या प्रतिशत बताइए। अब अगर इसी की प्रायिकता पूछी गई होती है कि 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उनके अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 3 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो घटनाएं 15 है। और कुल घटनाएं कितनी आती है, मैंने अभी स्टार्टिंग बताया, जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो 36 घटनाएं कुल होती हैं, तो बटे में 36 लिख दीजिए। 3 से कट रहा है, तीनों को 15, 3 से 12 13 36, तो 5/12 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर ये पूछता प्रतिशत बताइए, प्रायिकता न पूछ के अगर प्रतिशत कहता, तो प्रतिशत में सिंपली वही होता है कि अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं गुणे 100, बस ये कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये तो वही आएगा कटने के बाद भाई 5/12 गुणे 100, तो 5/12 गुणे 100 होगा, तो 4 से इसको काटिए, 4 3 12, 4 से इसको काटिए, 25 चौके 100। अब आप देखिए 25 पंचे 125 बटे 3, 3 चौके 12, ठीक है। 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18, लगभग 41.6% इस तरीके से। तो आप इसको समझ गए कि कुल मिला के प्रतिशत पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रायिकता या संभावना पूछेगा तो क्या करेंगे, केवल समुच्चय लिखने को कहेगा तो क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके बाद जो कुछ भी वो पूछता है आप बड़े आराम से कर लेंगे। जैसे अभी आपने देखा था कि 2 पासों को एक साथ उछाला गया था, तो सम
अंक कितने आए थे 9, विषम अंक कितने आए थे 9। अब वही पूछ ले कि सम अंक आने की प्रायिकता, तो 9/36, क्योंकि 9 है और कुल 36 है तो 1/4 आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, आपसे कुछ भी घुमावदार प्रश्न इसमें बने, बस आपको फोकस कहां पर करना है, कुल कितनी घटनाएं हैं और अनुकूल कितनी घटनाएं हैं, इसी पर आधारित ये पूरा चैप्टर है और आपको प्रायिकता में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कुछ और विशेष बातें नोट कर लीजिए। प्रायिकता, अधिकतम प्रायिकता संभव कितनी है, अधिकतम जो प्रायिकता हो सकती है, अधिकतम प्रायिकता, अधिकतम संभव प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। न्यूनतम जो होती है कम से कम प्रायिकता के लिए 0। और ये कुछ चीजें ध्यान लीजिए, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता या संभावना, अगर असंभव घटना है, कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। श्योर इवेंट है, मतलब संभव यानी एकदम श्योर पक्की इवेंट है तो उसकी प्रायिकता 1 हो जाती है। और प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती, 0 और 1 से बड़ी नहीं, प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। ये बातें, पॉइंट्स आप याद रखिए। कभी भी ये भी पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए इनको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखाया गया, समझाया गया। आई होप आपको प्रायिकता से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर, इस लेक्चर के माध्यम से प्रायिकता से संबंधित सारे आपके प्रॉब्लम्स को डील कर दिया गया है। आप उसको अच्छे से समझें और भी प्रैक्टिस करें, जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग प्लेसेस पर मिले उनको लगाते रहें, अपने फ्रेंड्स को लगातार जोड़ते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।